अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये जो शख्स जाता हुआ आपको दिख रहा है, इसने कॉफलैंड में मेरे नाक में दम कर रखा था। जल्दी करो, मुझे रोज़ा लग रहा है, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मैं काम से थका हुआ आया हूँ, तुम्हें मेरा बिल्कुल भी एहसास नहीं है और तुम जो है बाजी नहीं आ रही है, चीज़ें उठाए जा रही हो। और एकदम से निकले वहाँ से और इन्होंने गाड़ी मोड़ ली दाइगमान की तरफ। काफ़ी टाइम से इनका यहाँ विज़िट नहीं हुआ था, तो कह रहे हैं नहीं मैंने तो दाइगमान जाना है। अब देखें दाइगमान पे इनकी किस्मत खुलती है कि मेरी किस्मत खुलती है। वैसे मुझे तो कुछ लेना नहीं है, लेट्स सी। अस्सलाम वालेकुम, योर होस्ट प्यारी दोस्त शादिया शाहिद नए व्लॉग के साथ हाजिर है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। जनाब कॉफलैंड चले गए थे, कॉफलैंड से कुछ चीज़ें ली एज़ यूजुअल। वहाँ कुछ सेल थी, सेल में से जो चीज़ें सस्ती मिली तो फिर वो मैं ज़्यादा ही उठा लेती हूँ और अदरवाइज़ जो ज़रूरत की चीज़ें थी वही ली। ज़रूरत की चीज़ें आपको कम नज़र आ रही होंगी, सेल वाली चीज़ें ज़्यादा नज़र आ रही होंगी क्योंकि सेल लग गई थी। अनएक्सपेक्टिंग था, मैं वो लेने नहीं गई थी। बेसिकली मैं लेने गई थी फ़िल्टर जग, जो पीछे आपको रखा हुआ शायद दिख जाए। तो उसको जब मैं यूज़ करूँगी तो इंशाल्लाह उसका अलग से रिव्यू भी आपको दे दूँगी। तो वो मैं लेने गई थी। मैंने कहा चलो पानी को फ़िल्टर करके पीते हैं। वैसे तो मैंने नलके के ऊपर भी एक छोटा फ़िल्टर लगाया हुआ है और जो मैंने शायद शाइन से ही मंगवाया था। तो लेकिन ये जग भी लेकर आ गई। एक दो व्लॉगर्स हैं उनके उसमें देखा था जो यूरोप में ही हैं, तो वो उससे पानी को फ़िल्टर करके पीते हैं। तो मैंने कहा चलो मैं भी ले आती हूँ। मे बी कि इसकी वजह से कुछ इश्यूज़ हो रहे हों पानी, नलके का पानी यूज़ करने से, क्योंकि मैं नलके का पानी यूज़ करती हूँ। शाहिद को जब से प्रॉब्लम हुई थी तो हमने उनका पानी चेंज कर दिया था। वो मिनरल ही पीते हैं, लेकिन वो पीते हैं गैस वाला। नॉर्मल मिनरल अब कम ही आता है हमारे घर, तो मैं तो नलके का पी लेती हूँ क्योंकि मैं लक्कड़ हज़म पत्थर हज़म हूँ। लेकिन खैर चलो, अब लक्कड़ पत्थर हज़म नहीं होते सही से, लेकिन फिर भी हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने कहा चलो देखते हैं, नलके के पानी को इस तरह से फ़िल्टर करके भी देख लेते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता ना, क्योंकि अब बीमारियाँ इतनी ज़्यादा बढ़ गई हुई हैं, जरासीम वगैरह और पता नहीं क्या क्या अटर बटर आ गए हुए हैं। तो कहाँ से किधर से बैक्टीरियाज आ रहे हैं, जरासीम आ रहे हैं, आपको कुछ नहीं पता होता। तो जितनी एहतियात आप कर सकते हो उतनी एहतियात तो कर लो। तो खैर मैं वो फ़िल्टर ले आई हूँ क्योंकि वो महंगा मिलता है, लेकिन अभी हमें वो जग जो है ना सस्ता लगा हुआ था कॉफलैंड पे। तो बेसिकली मैं वो लेने गई थी। लेने एक दो चीज़ें और गई थी। मुझे थोड़ी बहुत नींद आ रही है, इसलिए ना वॉइस रिकॉर्डिंग करते हुए मुझे बीच में जमाइयाँ आ जाती हैं, तो फिर मुझे ना वो सिलसिला तोड़ना पड़ता है और फिर नए सिरे से मतलब आगे से कनेक्ट करना पड़ता है। खैर चलें, राब्ते को वहीं से कनेक्ट करते हैं। तो कहाँ थी मैं? काउफलैंड में थी। तो वो जग लेने गई थी और एक दो चीज़ें और थी। वो चीज़ें तो शायद ख़त्म हो गई थी या अभी शायद आई नहीं थी, बहरहाल मुझे दिखी नहीं। लेकिन और चीज़ें मुझे सेल वाली दिख गई तो फिर मैंने वो ले ली। फिर उसके बाद हम लोग आए, काफ़ी थके हुए थे। शाहिद ने तो मुझे ऑफ़र दी थी कि शॉर्मा ले लो। ऑफ़र के साथ याद आया, आप इसमें जो एक पार्सल देख रहे हैं, तेमू से मेरा एक पार्सल आ गया हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में उसकी ओपनिंग करेंगे। लेकिन मैंने वो ऑफ़र रिजेक्ट कर दी क्योंकि मैंने उनसे कहा नहीं कहते हैं कि क्या करना है, तो मैं अफ्तारी में कुछ ना कुछ बना लूँगी। उनका मूड था कि मैं घर जाके कोई सालन वगैरह बना लूँ, तो सालन की हिम्मत नहीं थी। मैंने उनसे कहा कि यार देखो, अब मैं भी बाज़ार भी हुआ है ना, अगर बाज़ार नहीं गए होते घर पे होती तो शायद मैंने हालांकि निकाल दिया होता, गोश्त का पैकेट भी निकाल दिया था, चिकन का पैकेट भी निकाल दिया था कि जो कहेंगे वो बना लिया जाएगा। लेकिन हम लोग मार्केट चले गए तो वहाँ फिर पता नहीं, बाज़ार से आके ना मुझसे फिर कोई काम नहीं होता। ये भी मैंने अफ्तारी कैसे बना दी, बड़ी बात है, वैसे बहुत बड़ी बात है। चलें जी, बड़ी बड़ी बातें तो बहुत हो गई। तो बस हमने कॉफलैंड से कुछ शॉपिंग ली। मैं दरअसल वो जग के लिए गई थी, फ़िल्टर जग जो है पता नहीं क्या, वो मैं उसका रिव्यू आपको बाद में उसको पूरा ओपन करके जब यूज़ करूँगी दिखा दूँगी। अभी तो खैर ग्रॉसरी के साथ रखा हुआ, आप लोग देख लें जितना भी दिख रहा है। तो मैं इंशाल्लाह उसका रिव्यू अलग से दूंगी आपको कि वो कैसा रहा, क्या है क्या नहीं। तो वो काफ़ी हद तक उन्होंने ना सस्ता लगाया हुआ था, वरना अमूमन वो बहुत महंगा होता है, तो इस वजह से मैंने ले लिया था। कुछ और चीज़ें भी सस्ती लगी हुई थी, तो मैंने कहा यार आए हुए तो हैं तो चलो ले लें। तो दूध वगैरह ये सारी चीज़ें हम लोग लेकर आ गए। तो बस इसी तरह से सिलसिला रहा। फिर घर आए, अफ्तारी भी आप देखोगे मैं बैंगनों को ठिकाने लगा रही हूँ, सब कुछ। ये वो बैंगन बेचारे ख़राब हो रहे थे कि बदुआएं दे रहे थे, कह रहे हैं बीबी मनु खा लै, मनु सुट्टी ना, मनु खा लै, मनु सुट्टी ना। मैं क्या तनु नहीं मैं सुट दी, टेंशन ना ले, मैं तनु आज पका ही लेनी है। तो खैर मैंने ये बैंगन बना ही डाले। फिर साथ में मैंने कुछ रोल बना लिए थे शाही साहब के लिए, मैंने कबाब बना लिए, अंडे उबाल लिए। बस इसी तरह से ये हल्का फुल्का हमने अफ्तारी का सिलसिला कर लिया। वो तो आगे चल के आपको वीडियो में दिख जाएगा। आगे पीछे हो जाती है ना बातचीत, फिर वो वीडियो को देखते हुए ना बात को पकड़ना कि हाँ जी अब मैं बैंगन काट रही हूँ, अब मैं बैंगन को मसाला लगा रही हूँ, हाँ जी अब मैं रोल फ्राई करने लगी हूँ।
इन सारी बातों के साथ एक बात और याद आई, जुम्मतुल विदा है, आखिरी जुम्मा है इस रमज़ान का, तो इसमें ये दुआ करते हैं कि अल्लाह मियाँ हमें अगले साल का रमज़ान मुबारक भी देखना नसीब करें, आमीन सुम आमीन। क्योंकि लाज़ी सी बात है, मेरा रेसिपी चैनल तो है नहीं कि मैं आप लोगों को जो है ना पूरी पूरी रेसिपी बताऊं, तो लाज़ी सी बात है, फिर भी उसके बावजूद मैं जो जो चीज़ें डाल रही होती हूँ, जितना दिखा पाती हूँ तो मैं वो शो कर देती हूँ, ताकि आप लोगों को देखने से आइडिया हो जाए कि मैं क्या क्या कर रही हूँ। तो खैर वो जो मैं कर रही होती हूँ ना, वो रेसिपी देखो नोट करने का फ़ायदा भी नहीं होता, क्योंकि हो सकता है जो चीज़ें मैंने अब डाली हैं नेक्स्ट टाइम बैंगन बनाते हुए वो चीज़ें नहीं, मैं वो भी अगर डालूँ तो कुछ और भी एक्स्ट्रा ऐड कर सकती हूँ। मैंने कहा ना, उल्टी खोपड़ी है, जो दिल चाहता है ना वो डाल देती हूँ, कोई चीज़ों को फॉलो नहीं करती कि ये रेसिपी देखी थी उसमें उन्होंने ये डाला था तो मैंने जस्ट ये ही इनमें डाला। चलिए, रेसिपी की बात तो बहुत हो गई, और जो हमारी अफ्तारी का टेबल जिस तरह से बना था वो भी इंशाल्लाह आप लोग आगे चल के भी देख ही लेंगे क्या क्या था, तो स्पेशली बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको मालूम ही है सिंपल सा ही है सब कुछ, और वो कोई रेसिपी तो बतानी नहीं है। यार मैं ना कुछ ये आजकल जैसे हमारे सारे सब्सक्राइबर और व्लॉगर सारे मिक्स हुए हैं, काफ़ी कैटेगरीज मिक्स हो गई हैं, वरना पहले हम लोग जस्ट जो खुद वॉच करने वाले में से थे तो हम लोग सिलेक्टिव कैटेगरी ही देखते थे ना। जैसे अगर मुझे व्लॉगर्स पसंद हैं तो मैंने जस्ट व्लॉग ही देखने हैं, अगर म्यूज़िक से है, मतलब एक एग्जांपल दे रही हूँ कि मतलब जो था हम लोग उसी से रिलेटेड वीडियो देख रहे होते थे। लेकिन ये जब से यूट्यूबर बने ना, तो माशाल्लाह से हर तरफ से हमारे पास सब्सक्राइबर भी आ रहे हैं, यानी कि जो हमें सब्सक्राइब कर रहे हैं वो ज़रूरी नहीं है व्लॉगर्स ही हैं, उनमें कुछ म्यूजिशियंस भी हैं, कुछ हैंड क्राफ्ट मतलब इस तरह की चीज़ें बनाने वाले, मतलब जो घर की चीज़ें, ये पेंटिंग या इस तरह से ना आर्ट से रिलेटेड है, या डीआईवाई से रिलेटेड हो गया, प्लांट्स पौधों से रिलेटेड हो गया, या कुकिंग से रिलेटेड है, या इस तरह की चीज़ें ना। तो मतलब डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज़ के सारे माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ तलावत कुरान पाक से भी रिलेटेड, मतलब सब इस तरह से करके हम सब मिक्स हो गए हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। यानी कि वो जो एक मिसाल थी ना कि हम सब एक हैं, तो वो इसी तरह से हो गया हुआ है कि सारे हर कैटेगरी के लोग शामिल हो गए हैं, तो हम सब वाकई हम सब एक हो गए हैं। तो अब मैं डिफरेंट डिफरेंट व्लॉग्स देख रही हूँ, मतलब उनकी क्लिप्स भी देख रही हूँ, उनकी वीडियोस भी देख रही हूँ। उसमें कई ऐसे पेट्स वाले भी हैं कि जिनके एनिमल्स बर्ड्स वगैरह के भी हैं, मुझे बर्ड्स वगैरह वैसे पसंद हैं, लेकिन अब तो जैसे रेगुलर देखना होता है तो और इंटरेस्ट बढ़ जाता है कि हाँ भाई अब वॉच तो कर ही रहे हैं तो ज़रा देख के ही वॉच करना है ना, तो फिर उसमें ये होता है कि हाँ अच्छा ये कैसा बर्ड है, हाँ अच्छा ये यूँ, अच्छा इसके अंडे हैं छोटे से, ये वो। तो इस तरह से करके काफ़ी ना वो चीज़ें देख रही थी, तो उसमें डीआईवाई जो हो रहा होता है, या चीज़ें घर की पुरानी या गत्तों को या इस तरह से चेंज करने का, तो मुझे ना अपना वो वक्त याद आया जब हमारे वालिद साहब ना हमें पॉकेट मनी दे दिया करते थे। कोई इतनी ज़्यादा तो होती नहीं थी यार कि मैं बोलूँ कि बहुत ज़्यादा थी और मैं बहुत कोई लैंडलॉर्ड हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस एक सिंपल सी पॉकेट मनी देते थे, जैसे हर महीने दिए कि या कपड़े बना लो, या जैसे तुम लोगों ने खर्च करना है, तुम लोगों का अमाउंट है, जो करना है कर लो। तो अम्मी और जो दूसरी बहनें मेरी हैं तो वो थोड़ी ना ज़रा हैं भाई ब्रांड कॉन्शियस, यानी कि उन्होंने कोई अच्छा कपड़ा ही लेके पहनना है कि भाई उन ज़ाहिर है मैं ज़्यादा सोशल ही कहते हैं ना, शुरू से नहीं हूँ। तो मैं बहुत सिंपल सी हूँ। मैंने बाहर ठेले पे पठान ने भी कोई चीज़ लगाई होगी ना, मैं वहाँ से भी लेके पहन लूँगी। मुझे कोई लती चढ़ी का नहीं है कि ब्रांड ही होना चाहिए, हाँ वो कहेगा इसने ठेले से चीज़ लेके यूज़ कर ली, या दुकान जो पठानों की दुकानें हैं, हमारे पठान भाई हैं वहाँ पे, तो वो कपड़ा थोड़ा सस्ता भी मिल जाता है। एक तो वो इतना सॉलिड होता है इनका कपड़ा, आप थक जाओगे, इनका कपड़ा नहीं फटना, ठीक है। पहले जैसे जॉर्जेट ये इस टाइप के कपड़े चलते थे ना, अब तो मलाई लॉन और इस तरह की चीज़ें आ गई हुई हैं। खैर वो भी बड़ी सॉलिड होती हैं, इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती, अगर आप चलाना चाहो तरीके से पहन के, तो वो भी आपके कितने साल निकालते हैं। कि मैं जब भी अपने कपड़े किसी को देती हूँ तो यही कहते हैं कि आपके कपड़े बिल्कुल नए होते हैं। खैर वो तो वैसे ही नए होने ही थे, क्योंकि घर में तो मैं वही भिखारियों वाले हुलिये में, भिखारी नहीं भंगनों वाले हुलिये में घूमती रहती हूँ टी शर्ट ट्राउज़र में। तो लाज़िम सी बात है वो उनकी बारी कब आनी है, लेकिन जब भी पहनती हूँ तो मैं तरीके और सलीके से ही पहनती हूँ। तो मैं बात ये कर रही थी कि जब वो मुझे देते थे ना एक छोटा अमाउंट, क्योंकि मैं अक्सर देखती हूँ जैसे डीआईवाई दिखा रहे होते हैं ना, बना रहे होते हैं चीज़ें गत्तों को यूँ चेंज करके, तो मुझे वो अपना वो दौर याद आता है। अमाउंट थोड़ा होता था, मैं उससे अपने एक दो सूट ऐसे बना लेती थी सस्ते वाले कि हाँ भाई जो मेरा महीना आराम से गुजर जाए या साल गुजर जाए, इट्स ओके। और कुछ अमाउंट मैंने रखना होता था अपनी फ्रेंड के साथ घूमने फिरने पर खर्च करने में, क्योंकि सारी फ्रेंड्स मेरी भुक्कड़ ही होती थी, उनके पास तो कुछ नहीं होता था, तो वो सारा मेरे ही खर्च कराती थी। मुझे बस खुशी ये होती थी कि वो
उस वक्त का इंतज़ार करती थी कि हमने शाज़िया के साथ घूमने जाना है। तो मतलब जैसे माएँ नहीं अपने बच्चों के लिए नहीं करती हैं कि हाँ भाई मैंने अपने बच्चों को घुमाने के लिए लेके आना है, तो मुझे बस ये होता था कि अमाउंट मैंने रखना है, मैंने अपनी दोस्तों को लेके जाना है। तो कुछ अमाउंट इस तरह से होता था। और ऐसा नहीं है कि वो अफोर्डेबल नहीं थे, लेकिन कंजूस थी, रच के कंजूस नहीं होता बंदा, तो वो रच के कंजूस थी। यानी कि जहाँ फंस जाएं तो वहाँ पे हाँ शेयरिंग करते हैं, शेयरिंग करते हैं, शेयरिंग करते हैं। जहाँ आ जाए कि हाँ भाई चीज़ ज़्यादा टेस्टी है तो अपना अपना लेके खाते हैं ना, अपना अपना लेके खाते हैं, वहाँ ऐसे हो जाता था। खैर चलें, छोड़ें इस बात को भी। तो ये कुछ अमाउंट में वो रख देती थी। अब मुझे घर डेकोरेट करने का ना अब से नहीं, मुझे शुरू से शौक है। तो घर डेकोरेट करने के लिए ज़रूरी नहीं होता कि आप महंगी चीज़ें लाओ, ये वो। हर दौर का देखो एक वक्त होता है, वो वक्त ऐसा था, शौक तो था लेकिन इतना अमाउंट नहीं होता था। यानी कि अगर मैं कोई एक डेकोरेशन पीस या एक कोई चीज़ ले लूँगी तो मेरा तो है कि मैं ये भी ले लूँ वो भी ले लूँ। तो मैं क्या करती थी, दुकान पे कोई चीज़ देख ली ना तो उसको घर आके ऐसे ही कॉपी करती थी। यानी कि मैं उसको गत्तों से या वेस्ट चीज़ें जो होती थी ना उनसे उन चीज़ों को रेडी करके पॉट्स ऐसे बनाने या इस तरह से करके ड्राइंग रूम को, अपने रूम को ऐसे सेट करने की कोशिश करती थी। तो सोचती रहती थी यार क्या करूं क्या करूं। तो मैं ऐसी वेस्टेज चीज़ों से ना मैं डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बनाया करती थी और अपने घर को डेकोरेट करती थी, पेंटिंग करती थी इस तरह से करके। तो मुझे वो वक्त याद आता है क्योंकि मैं अभी भी काफ़ी सारे कमेंट्स वगैरह चीज़ें चेक करती हूँ कि लोग होता है, मुझे भी थॉट आता है। अब मुझे भी हंसी आती है जब मैं देखती हूँ ना कि हाँ यार देखो, मैं उस वक्त मैं भी इस तरह से करके ना जुगाड़ लगा लेती थी, मैं इस चीज़ को ऐसे रेडी कर लेती थी, ये वो। लाज़िम बात है, देखो हर चीज़ की ना एक वक्त होता है, एक चीज़ होती है। अभी जैसे हम डीआईवाई देख रहे हैं, वो अगर हमें वेस्टेज चीज़ से कोई चीज़ बनाना सिखा रहे हैं ना, तो आप लोग ये नहीं सोचो कि यार ये क्या, ये कौन अब करता होगा अपने घर में। देखो वो करते होंगे जो अभी वो चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते, जो वो चीज़ें ख़रीद नहीं सकते। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो उस चीज़ की, उस नॉलेज की आपको कभी ज़रूरत नहीं पड़ सकती। देखें बड़े बोल कभी ना बोलें, कभी ना कभी उन चीज़ों की ज़रूरत पड़ जाती है। अभी भी मैंने आपको जैसे बताया कि मैं अपने घर में कई काम कर रही होती हूँ, मैं कई ऐसी पुरानी चीज़ें जिनको मैं पेंट करके या कुछ ना कुछ करके उनको चेंज करके नया कर लेती हूँ। तो इसलिए नॉलेज आपके पास हर चीज़ की होनी चाहिए। चलें वीडियो को फिर यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नई वीडियो में। योर होस्ट प्यारी दोस्त शाज़िया शाहिद को इजाज़त दीजिए और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और इसी तरह से एक दूसरे का साथ देते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।